मैं चाहता हूं कि ऐसा संगठन बने जहां पे सही चीजों को बढ़ावा मिले। आज देखिएगा जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको ज्यादा सम्मान मिलता है। जैसे कि आप देखोगे कोई अभी सेलिब्रिटी आ जाएगा यहाँ पे, जो भले ही गंदी गंदी गालियां देता हो, गंदी गंदी फिल्में सीन पिक्चर में बनाया हो, उसके साथ हम सब लोग जो है फोटो खिंचवाने लगेंगे और हम इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगा जिसका कि कोई हद्दो हिसाब नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को और प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो गंदी गाली देने के लिए कि भाई तू गाली दे, फिर और लोग तैयार होंगे ना, क्योंकि जो हम देखते हैं अब गंदे लोगों का सम्मान मिलेगा तो और लोग गंदा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को क्या मिले? सम्मान मिले। फिर अच्छाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आज भारत में नशा बेचने वाले लोग, जुआ बेचने वाले लोग, आज अपने भारत में गंदा खाना पीना टीवी पे एडवर्टीजमेंट करके खुलेआम बेचा जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसे लोगों को रोका जाए, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां ही नहीं बचेंगी। आज भारत में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? पहले तलाक नहीं होते थे, आज देखिए जो है कितने जो है रिश्ते जो है टूट रहे हैं। कितने माँ बाप से बच्चों की नहीं बन रही है, बच्चों की माँ बाप से बन रही है। तो देखो एक्चुअली में जैसे मैथ का एक सवाल है, एक सवाल का उत्तर एक ही होगा कि अनेक होगा? एक ही होगा, लेकिन गलत उत्तर अनेक हो सकते हैं। तो खुशी एक है कि खुशी अलग अलग है? खुशी एक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें सही एड्रेस पता नहीं है। तो जब तक हमारी शिक्षा में सही एड्रेस कैसे पता चलेगा? कि जैसे कि हम गाड़ी से खुशी प्राप्त करते हैं, खुशी की मतलब हम एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो जब गाड़ी के बारे में पता है कि गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, इसका ब्रेक कहाँ है, इसका म्यूजिक सिस्टम कहाँ है, इसका एसी का सिस्टम कहाँ है, जो हमें मंजिल पे। अब हमारे मानव शरीर में ये दुनिया की सबसे अद्भुत मशीनरी ईश्वर के द्वारा बना के दी गई है, लेकिन इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे काम करता है, वृत्ति क्या होती है, चित्त क्या होती है, चेतना क्या होती है, दृष्टि क्या होती है। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं पेड़ों की रक्षा करूंगा, और हर साल 5 पेड़ लगाऊंगा। मैं संकल्प करता हूँ कि धरती माता की सुरक्षा और स्वच्छता का भी ध्यान रखूंगा। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। मैं संकल्प करता हूँ देश के जितने भी रियल हीरोज हैं, किसान, शिक्षक, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, सिपाही, सैनिक, वैज्ञानिक और हमारे घर की माँ बहनें और ऐसे बहुत सारे लोग जो समाज सेवा में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए दिल से सम्मान करूंगा। और मैं सबको सम्मान करने का बात बताऊंगा भी कि ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना है। भारत माता की वंदे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ईश्वर। धरती मैया की, भारत माता की वंदे, नर्मदा मैया की। शाबाश, बहुत सुंदर। चलिए, भारत माता की, धरती माता की, नर्मदा मैया की। धन्यवाद। आज अपने देश में जितने भी जंगल है उसको बचाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे आदिवासी भाई बहन लोगों का ही है। तो इन लोगों के लिए एक ताली बजाइए, जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हैं। देश की मिट्टी कभी न देंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये जान भी देंगे। देश की मिट्टी कभी न देंगे। लेफ्ट राइट देंगे, जान भी देंगे। देश की मिट्टी कभी न देंगे। लेफ्ट राइट लेफ्ट, जान भी देंगे।
भरूच जिला आदिवासी सेवा संघ केलवनी मंडल संचालित श्री अमर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के ये एनएसएस यूनिट के बच्चे हैं। एनएसएस का मोटो है राष्ट्रीय सेवा योजना। सर हमारे यहाँ पे 400 बच्चे ऐसे राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार, ताली बजाएं। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय पदयात्रा हुई थी। जी जी। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 इयर्स कंप्लीट होते हैं। जी जी। उनके बेस पे ये राष्ट्रीय पदयात्रा करमसद से लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक हुई थी। तो वो पदयात्री जो जिस रास्ते से आ रहे हैं वहाँ ये पूरे रास्ते में हमारे एनएसएस कैंप लगे थे। और हमारे बच्चे जो भी है एमआरसी श्री अमर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज श्री एसजी मांगुला सर के सानिध्य में हम 4 प्रोग्राम ऑफिसर है, डॉक्टर मनीष पटेल, मनीषा, प्रोफेसर मनीषा मैडम, डॉक्टर जेतल मैडम और डॉक्टर अल्पेश सोलंकी सर। बहुत सुंदर। और पूरा कॉलेज परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर सर। और हमारा कार्यक्रम क्या है कि हम वृक्षारोपण का ऑलरेडी काम अभी कर चुके हैं रिसेंटली। छोटे छोटे बच्चों को दे के पूरा जो गरुड़ेश्वर गांव है वहाँ का पूरा एनवायरमेंट हमने क्लीन करवाया। बहुत ही सुंदर। फिर स्वास्थ्य का भी काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाया पूरा। बहुत सुंदर। फिर नेत्र आई चेकअप का कैंप करवाया। जो पुअर पीपल है उनको पता ही नहीं है आंख में नंबर है कि नहीं है, तो एक फ्री चेकअप हो जाए और साथ साथ में ये पूरा चेकअप भी हो जाए और चश्मा भी मिल जाए। वाह, बहुत ही सुंदर सर। और सरदार सर का जो एकता का जो काम है ना, भारत को जोड़ने का, ऐसा काम हमारे ये पूरे बच्चे एनएसएस के कर रहे हैं। बहुत और आप जो यहाँ पे आए मोटो लेके, वो भी हमारे बच्चों ने लाभ लिया। और बहुत सुंदर राष्ट्र निर्माण का जो आपका जो एम है जी जी, उस हिसाब से हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। मैंने जो समझा जाना है कि जब तक अपने देश में शिक्षा व्यवस्था एक नहीं होगी हम एक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अलग बात पढ़ाऊंगा तो जो मैं आपको बताऊंगा उससे सोच विचार आपकी क्या होगी, अलग डेवलप होगी। मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो जब तक जो है विज्ञान से, ज्ञान से हम सबको ये नहीं बताया जाएगा कि मूल में हम सब एक हैं। आज हम सब लोग जो है सब कर रहे हैं, लेकिन मूल में हमें लगता है कि नहीं, हम आदिवासी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम पंडित हैं। तो ये मूल में जो विचारधारा भरी गई है डिवाइड एंड रूल की, ये जब तक नहीं जाएगी अपने देश से, अपना देश कभी भी महान नहीं बन सकता। तो मैं पूरे भारत देश में चाहता हूँ कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिसमें कोई भी बच्चा अमीर गरीबी का खाई उसमें ना। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ड्रेस पहनते हैं, क्यों ड्रेस पहनते हैं? क्योंकि सब समान लगे। कोई उसमें ऐसा ना हो कि कोई ब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाए और कोई अनब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाए। ऐसे ही जब कपड़े जब सबके स्कूल में सेम है तो हमारी शिक्षा सेम क्यों नहीं है? हमारे एमपी में जो है एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ऐसा क्यों है? ये इतने प्रकार के बोर्ड क्यों हैं? और शिक्षा को व्यापार क्यों बनाया जा रहा है? शिक्षा अगर व्यापार हो जाएगी, बहुत सारा पैसा लगेगा शिक्षा में, तो बहुत सारे बच्चे तो शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा को व्यापार ना बनाया जाए, शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो। आज सरकारें जो है स्कूलों में शिक्षा दे रही है, फ्री में खाना भी दे रही है, फ्री में किताबें भी दे रही है, फ्री में कपड़े भी दे रही है, लेकिन जो शिक्षा उनको दी जा रही है उस शिक्षा से उनका विकास होने वाला वो सिर्फ एक कोरम पूरा किया जा रहा है। तो सोचिए, जैसे हमारे पैसे को कोई बर्बाद करे तो कैसा लगेगा? तो हमारे टैक्स के पैसे से तो गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू है जो धीरूभाई अंबानी की स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वही एक सरकारी स्कूल में पढ़े। और ये कोई अलग बात नहीं है, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, हर जगह ये चीजें हो रही हैं। वहां सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ाने के लिए बच्चों की लाइन में खड़े रहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो जाए। लेकिन अपने यहाँ देखेंगे तो हमारे जो सरकारी स्कूल में जो आप 8th तक स्कूल है, देखा है ना आप लोगों ने, वहां के जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना, तो ये कितनी गलत बात है ना कि जो पढ़ा रहा है वही नहीं चाहता है मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़े, वो किसी और स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहा है। तो कितनी गलत बात है। तो शिक्षक की भी सोच क्या हो गई है, हमारी शिक्षा ने खराब कर रही है। तो शिक्षक की सोच तो जो है ऐसा होना चाहिए। भगवान तो सबके बारे में एक जैसा सोचते हैं ना, कि किसी के बारे में सोचते हैं। तो जब तक जो है शिक्षा नहीं बदलेगी ये संभव होने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप सब हमारे साथ जो है हमारे इस पेज से जुड़िए। जिस दिन 10 लाख लोग होंगे उस दिन सरकार से हम ये आवाज उठाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो करेंगे हम लोग, साथ देंगे एक दूसरे का। हाँ सर, धन्यवाद। चलिए आइए, साइकिल चलाते हैं वहाँ पे। पूरे भारत में मैं 10 लाख पौधे लगाने के लिए, अच्छा, और 10 लाख अपने देश के जो रियल हीरो हैं, जी जी, जिसमें किसान हैं, शिक्षक हैं, मजदूर हैं, डॉक्टर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, और हमारे घर की माँ बहन हैं, इनको जो है मैं सम्मान के रूप में पौधा दे रहा हूँ। और पूरे भारत में मैं अपील कर रहा हूँ कि आइए असली हीरोज को पहचानें। नकली हीरोज को आज पहचानने के चक्कर में हमारे बच्चे नशेड़ी बन रहे हैं, जुएड़ी बन रहे हैं, गंदी वीडियोस बना रहे हैं।
क्योंकि ऐसे लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जो गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं पूरे भारत में निकला हूँ कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे कि मानव अपने बारे में जाने। क्योंकि देखिए, आप किसी दारूबाज को आप बोलेंगे कि दारू नहीं पीना है तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी खुशी की चाहत में। तो जो जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी समझ से खुश होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असली खुशी जो होती है वो किसी को नुकसान, न खुद को नुकसान पहुंचाती है न किसी और को नुकसान। लेकिन नकली खुशी जो होती है जो खुद को भी नुकसान पहुंचाती है और सामने वाले को भी, जिसकी वजह से आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आज प्रकृति माँ को जो है हम खत्म कर रहे हैं। तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको प्यास से मरते हुए हम देखना चाहते हैं, तो फिर ऐसे चलने देते हैं? नहीं, तो शिक्षा बदलते हैं जिससे मानव जाने कि मानव भोगी न बने, मानव क्या है ये जाने। आप इस धरती पे महात्मा बुद्ध के अंदर जो क्वालिटी थी वो सारे आपके अंदर क्वालिटी है, जो लौह पुरुष के अंदर क्वालिटी थी वो सारे आपके अंदर है। ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपके गुण, पहचानने की जरूरत है। यस, तो जब तक आप अपने बारे में, आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, दुनिया को पहचान के कुछ नहीं मिलने वाला। आप भटकते रह जाओगे, मानव जीवन आप बर्बाद कर दोगे। हमारे लिए ढोकले मंगा दिए हैं। गुजरात में ढोकले बहुत ही फेमस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना प्यार सम्मान देने के लिए। सर जीवन भर जो है ये मेमोरी के रूप में इस वीडियो में रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के बाद मैं पहुंच गया हूं गन्ने के जूस सेंटर पे, और मैं ये पीते हुए इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। जब भी भूख लगे कुछ भी ना खाएं, आप जो भी खा रहे हो गूगल है उस पर देख लिया करो, क्योंकि मानव शरीर दुनिया का सबसे अद्भुत मशीन है। इसका ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से खाना पड़ेगा। अगर ध्यान से नहीं खाएंगे तो कल के दिन आप बीमार पड़ेंगे, और जो आपने सुख लिया थोड़ा सा वो आपको कई गुना ज़्यादा दुख मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ ये गन्ने के रस में इतना स्वाद है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो सेहत का ध्यान रखें। राजपीपला शहर से जैसे ही बाहर निकलेंगे एक सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सी नदी है, मुझे नदी का नाम तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। राजपीपला ये पीछे शहर आपको दिख रहा होगा, और इस तरीके से राजपीपला को बाय करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, मैं राजपीपला से भरूच के रास्ते में था, और रास्ते पे रोड पे इतनी सुंदर सी सुगंध आई गुड़ की कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैं आ गया गुड़ फैक्ट्री में। हमारे यहाँ गांव में बहुत मैंने ऐसा खाया है। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूँ, जो लोग शहर से हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि देखिए गुड़ कैसे जो है बनाया जाता है। ये देखिए गन्ना को जो है दीदी लोग काट रही हैं, और इस तरीके से जैसे गन्ने का रस पीते हैं हम लोग, ये तो हमने देखा ही है, और यहाँ से प्रोसेस किया जा रहा है। हेलो दीदी, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए भैया लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इस तरीके से जो गाद होती है यहाँ निकाली जाती है, और इस तरीके से जो प्योर रस है उसको यहाँ पे ले आया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी बाटली में, फिर इसके बाद तीसरी बाटली में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल जो है इसको पकाया जा रहा है चौथी बाटली में, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वहाँ देख सकते हैं जो बनाने के बाद जो स्टोर किया गया है, वैसे करके यहाँ कुपे में जो है मैं आपको पास से दिखाता हूँ, बने रहिए। क्या आपने कभी ऐसे लाइव गुड़ खाया है तो कमेंट में लिखिए यस, नहीं खाया है तो आप ज़रूर खाइए। देख सकते हैं यहाँ पे कोको में जो है जैसे पैक हो रहा है, यही गुड़ जो है आज बहुत सारे लोग खा रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है चीनी खाने से डायबिटिक होता है। और एक भैया हैं, उन्होंने जो है मेरे लिए जो है यहाँ निकाल के दे दिया है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ बैठ के थोड़ा सा जो है नेचुरल गुड़ खाएंगे हम। ये देखिए, तो गुड़ खाते हैं, और आप भी मौका मिले तो ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी होता है गरम गरम। तो आप देख सकते हैं ये प्योर एकदम ऐसा लग रहा है शहद है। वाह, बहुत ही टेस्टी भैया, मज़ा आ गया, थैंक यू। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कितना पैसा आपको मिलता है यहाँ पे काम करने का? 400 रुपये एक दिन का। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हो आप? 7:30 बजे से रात को कितने बजे तक? 7 बजे तक 12 घंटे काम करते हो। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल के हो आप। हाथ दिखाओ अपना। देख रहे हो भाई, ये कितने बहन मेहनत कर रही है। सैल्यूट है आपको बहन, सीरियसली। इतनी मेहनत कौन करेगा 400 रुपये में? बहुत मेहनत कर रहे हो आप। देखो भैया, आप लोगों के पास जो गुड़ जाता है ना, खाते हो आप 70 रुपये में किलो खरीद के। ये यहाँ पे कितने सारे हमारे भाई बहन लोग इतनी मेहनत करने के बाद ये गुड़ आपके घर पहुँच रहा है। आपको लगता है कि जो है गुड़ आ गया, हमारे पास नोट है, हम जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे। तो
तो ये जो गुड़ पहुंच रहा है ना हमारे किसान भाई और हमारे मजदूर भाई बहनों की मेहनत से पहुंच रहा है। आइए करें इनका सम्मान, जिससे बने देश अपना महान। तो आप सब लोग को 400 रुपये मिलता है। ओके, धन्यवाद दीदी, थैंक यू। आप लोगों को कितना मिलता है भैया यहाँ पे? 400 रुपये, 450 रुपये। आपको कितना मिलता है भैया यहाँ पे? 450 रुपये। ओके, वैसे यहाँ कितने रुपए किलो गुड़ यहाँ से बेचा जाता है? 60 रुपये किलो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है इस तरीके से प्रोसेस एक बार और दिखाता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा भैया, सैल्यूट है आप सबकी मेहनत के ऊपर। इस तरीके से देखिए मैंने खा भी लिया और यहाँ पे जो है भैया ने पैक करके भी दे दिया है। आगे दही गुड़ और पोहा खाएंगे। में हूँ मैं अंबिका प्रोविजन स्टोर में। यहाँ पे ये सब मिठाई लिया, फिर दही लेके आया हूँ, दही पोहा और ये भैया ने जो लिया था वो मिक्स करके मैं खा रहा हूँ। मैं आप सबसे हर चीज़ यही बोलता हूँ, तेल मसाले कम खाइए, गुड फैट खाएंगे जो आपको एनर्जी देगा और आपको बने रहिए। शाम तक आप देखिए मैंने यहाँ पे दही पोहा गुड़ और मिठाई खाई मैंने। तो भैया मेरे से पैसे नहीं लिए, भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए और भैया को जीवन भर के लिए ये इस यात्रा में भैया ने हेल्प की, ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ झगड़िया। अभी टाइम हो रहे हैं 6:30, बहुत लेट हो गया। अब रात को रुकना है। तो यहाँ पे झगड़िया में सबसे पहले जो है यहाँ पे एक आश्रम है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए दूर दूर गाँव से जो है यहाँ के रुकते हैं। यहाँ पे मिले मुझे सुरेंद्र भैया, भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं जिम चलाता हूँ और मैं अपने जिम को, मेरी 2 बेटियां हैं, अपना घर छोड़ के मैं पूरे भारत में 10 लाख पौधे लगाने के लिए निकला हूँ। 10 लाख अपने देश में ना जो रियल हीरो हैं, जो रियल हीरो जिनको आज सम्मान नहीं मिल रहा है। रियल हीरो कौन कौन होते हैं क्या आप लोगों को पता है? जिनके वजह से हमारा लाइफ चलती है। जैसे आज किसान भाई हैं, अगर वो खाना नहीं उगाएंगे तो कोई खा पाएगा? अपने मजदूर भाई जिनकी मेहनत से रोड से लेके बिल्डिंग सब वही मेहनत बना रहे हैं। अपने शिक्षक जिनकी पढ़ाई से आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा। अपने डॉक्टर्स, अपने इंजीनियर्स, अपने सैनिक, सिपाही, अपने वैज्ञानिक और अपने घर की माँ बहनें, इन्हीं लोगों की मेहनत से देश चल रहा है। लेकिन आज देखोगे तो सम्मान इनको नहीं मिलता है। सम्मान किनको मिल रहा है? जो आज नशा बेच रहे हैं। अभी कोई वेब सीरीज का हीरो आ जाएगा जो गंदी गंदी गालियां देता है, गंदी गंदी वीडियो शूट करके दिखाता है, तो अभी उसके साथ लोग सेल्फी लेने लगेंगे। सही बोल रहा हूँ? लेकिन वो सही बात तो नहीं कर रहा है ना। तो हमें समझना है कि जो गंदा काम करता है उसको कभी हमें सपोर्ट, अगर गंदगी को हम सपोर्ट करेंगे तो गंदगी और बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। तो हमें गंदगी को सपोर्ट नहीं करना है। नहीं तो किसी के घर में आग लगी है और हम उसमें और पेट्रोल डालेंगे तो एक दिन हमारे भी घर को आग क्या करेगी? जलाएगी। सही बोल रहे हैं? तो हमेशा जो है हमें समझना चाहिए कि हमें अच्छा कौन है और बुरा कौन है। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जब हम किसी की भलाई करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। क्या मिलता है? लाभ। तो भलाई करेंगे आप लोग। देखो, जो भी ईश्वर कहते हैं ना कि जो किसी की हेल्प कर सकता है वो बड़ा आदमी होता है। क्या होता है? बड़ा आदमी। तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो और लोगों से करवा सकते हो मेरे पेज से, क्योंकि मैं 10 लाख पौधे लगाने निकला हूँ। अब 10 लाख पौधे के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 2 करोड़। एक पौधा मिनिमम 20 रुपए का अगर मान ले तो ये कहाँ से मिलेगा मुझे? यूट्यूब मेरे को देगा। कैसे देगा मेरे को यूट्यूब? जब मेरे को बहुत सारे लोग मेरे पेज पे आएंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैं अपनी यात्रा में जो है मैं काम करने में क्या हो पाऊंगा? कामयाब हो पाऊंगा। तो जो आप हेल्प करोगे तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। और जितने भी लोग हैं अपने जो देश में ऐसा कल्चर हो गया, तो आप सोचो जितने भी जो लोग मेहनती लोग हैं उनको सम्मान मिलने लगा तो और मेहनती लोग क्या होंगे? बढ़ेंगे घटेंगे? आज निकम्मापन करने के लिए लोग ज्यादा चाहते हैं। सही बोल रहे हैं ना कि कुछ भी गंदी वीडियो बना के वायरल हो जाए। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आज देखो लड़कियां कैसी कैसी घटिया घटिया वीडियो बनाने लगी। क्यों बनाने लगी? क्योंकि उनको वायरल होना है। क्या होना है उनको? वायरल होना है। लेकिन हमें ऐसा गंदे तरीके से वायरल नहीं होना है। हम किसी का नुकसान करके वायरल नहीं बनेंगे। तो जब हम सही रास्ते पे चलेंगे, कहते हैं ना कि एक अच्छा घर बनाने में समय लगता है, लेकिन अब जब अच्छा घर बन जाता है तो जीवन क्या होता है? हमारा सुकून से कटता है। लेकिन अगर हम ऐसे कुछ भी बना लेंगे तो आंधी आएगी और उसको उड़ा के लेके
चली जाएगी। तो हमेशा हमें जो भी काम करना चाहिए सॉलिड करना चाहिए। और मैं पूरे भारत में निकला हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था है अपनी वो भेदभाव वाली मुक्त न हो, कि जो अमीर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वही सबको पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कि अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग पढ़ाई होनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों में देखो, हम सब टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों में अलग किताबें क्यों दी जा रही हैं? जो अंबानी के स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं हो रही है? सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सुविधा सबको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हर बच्चे का अधिकार है ना। तो मैं इसलिए निकला हूँ। तो जिस दिन 10 लाख लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे उस दिन हम सरकार से बात करेंगे ऊपर जाके। क्या करेंगे? कि भैया ऐसा कैसे करोगे? क्योंकि अगर अकेले में बात करूंगा तो मेरी कोई बात मानने वाला है क्या? नहीं मानने वाला। कोई मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन जिस दिन 10 लाख लोग इस बात को समझ गए कि ये जो भाई है ये सही बात कह रहा है, क्योंकि आप सोचो मैं इस हाथ को मजबूत बना दूं, इसको कमजोर बना दूं, तो मेरी लाइफ ठीक चलेगी? जब मेरे दोनों हाथ मजबूत रहेंगे तो मेरी लाइफ ठीक चलेगी ना। तो इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे महान बन सकते हैं। बन सकते हैं? बन सकते हैं। बन सकते हैं। जैसे ये पेड़ जो है, आम का पेड़ यहाँ लगाया गया है तो ये फल दे रहा है ना, छाया भी दे रहा है। ये कैसे दे रहा है? क्योंकि इसको सही खाद दी गई है, सही मिट्टी दिया गया है। और यही आम का पौधा राजपीपला में भी सेम व्यवस्था दी जाए तो फल देगा कि नहीं देगा? तो ऐसे ही हर बच्चा फल देने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन उसको सही खाद, मिट्टी, जो पानी चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो वो फल नहीं देगा, वो कांटे देगा। सही बोल रहे हैं ना? जंगल झाड़ में देखो कांटे उगते हैं ना, जहाँ पे सही से पौधे का ध्यान। बबूल कहाँ उगता है? कोई बबूल घर में उगाता है क्या? नहीं। बबूल ऐसी जगह उगेगा जहाँ किसी ने उसको पानी ही। तो ये बबूल बताता है कि जब किसी का सही से ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो कांटे वाला बन जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? तो प्रकृति माँ को देखोगे तो हर तरफ से आपको सिखा रही हैं कि सही कैसे बनना है और गड़बड़ कैसे करना है। तो करेंगे हम लोग, साथ देंगे एक दूसरे का, ताकत बनेंगे एक दूसरे का। भारत माता की वंदे, जय जोहार, बिरसा मुंडा की धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। फाइनली आज मैं रात को यही रुक गया। इतने प्यारे प्यारे सब बच्चे लोग हैं कि मजा ही आ गया। देख रहे हैं सब लोग, इसको बोलते हैं प्रेम। सब जो है साथ में जो है पोहा चल रहा है। तो रात को ये पोहा ही खाओगे आप लोग? रात को खाना हो गया ना, तो ये पोहा एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब सैटरडे जो है स्पेशल। अभी आप लोग कुछ एक्टिविटीज करोगे? आप लोग इस वीडियो के लिए गाना वाना गाएंगे, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज करेंगे आप लोग? चलो बने रहिए, अभी कल्चरल एक्टिविटी देखने को मिलेगा हमारे सभी भाइयों के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतेश। तो ये प्रीतेश ने जो है, देखिए आप, मुझे जबरदस्ती ये पोहा दे दिया है और ये सुखड़ी दे दिया है और ये चना मैं खा रहा था। तो रात को आज डिनर यही करना है और मैं रात को यहीं रुकने वाला हूँ। और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज करेंगे हम साथ में मिलके। बने रहिए। कि शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा क्यों बनाएगी? कोई बताएगा? शिक्षा का मतलब था, स मतलब होता है संपूर्ण और छ मतलब होता है क्षमता। जब आपके अंदर जितनी भी क्षमता है उसको निकाल दे, वही शिक्षा है। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? शिक्षा क्यों बनाई गई थी? कि जो आपके अंदर क्षमता है उसको निकाल दिया। जैसे कि एक शिक्षित व्यक्ति ही पता है ना आम को कैसे लगाना है। शिक्षित व्यक्ति जानता है कि आम को मिट्टी में लगाना है, वो पत्थर पे आम को नहीं लगाएगा। सही बोल रहे हैं ना? फिर शिक्षित व्यक्ति जानता है कि आम में क्या खाद पानी डालना है, कब कब पानी डालना है। रोज रोज पानी डालेंगे तो वो भी पौधा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, है कि नहीं है? पौधों में 3 दिन पे पानी डालते हैं, रोज रोज तो पानी। तो मानव जो है चीजों को समझा है। तो शिक्षा इसीलिए बनाई गई कि जैसे आपको शिक्षा मिलेगी कि आपके गुण जब तक आपको नहीं पता चलेंगे, आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे। कि आम को हमने जाना, सेव को हमने जाना कि सेव यहां लगाओगे तो सेव की खेती यहां पे। सही बोल रहे हैं ना? जैसे आप देखोगे मिर्ची की खेती, कपास की खेती, गेहूं की खेती, केले की खेती इधर ज्यादा होती है, लेकिन हमारे यूपी साइड में जाओगे तो ये खेती नहीं होती है। तो ये समझा है ना कि कहाँ की मिट्टी क्या क्या उपजाऊ है। सही बोल रहा हूं मैं? तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो आज शिक्षा क्या हो गई है? एक ही लाठी से सबको आंका जा रहा है। क्या किया जा रहा है?
सब मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हिंदी सब कुछ वही पढ़ रहे हैं, जबकि कितनी सारी विषय हैं। आपने सुना कृष्ण भगवान 16 कलाओं में पूर्ण थे। क्या थे? 16 कलाओं में। अलग अलग कलाएं होती हैं, लीडरशिप होती है, कलर का काम होता है, खेल का काम होता है, कोचिंग का काम होता है, मतलब अलग अलग लोगों के अंदर गुण हैं। तो ये कौन पहचानेगा गुण? शिक्षक पहचानता है। क्या पहचानता है? शिक्षक का मतलब ये है कि देखो, स से होता है संपूर्ण, छ से होता है क्षमता को पहचानने वाला, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? शिक्षक। जो संपूर्ण क्षमता को पहचान ले बच्चे के अंदर, वही शिक्षक है। और जो क्षमता को नहीं, क्षमता कैसे पता चलेगा? कि आपको मैंने 10 सब्जेक्ट दिए, अब मैंने देखा कि ये बच्चा जो है मैथ में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। सही बोल रहा हूं मैं? मैंने सारी चीजें जो है आपको दे दी खोल के। जैसे होता है ना कि खाने में मैंने खाना लगा दिया, एक तरफ चावल दाल सब्जी लगा दी, एक तरफ पूड़ी लगा दिया, एक तरफ जो है मिठाई रख दी, एक तरफ जो है और अलग अलग प्रकार के डोसा रख दिया। जैसे आप लोग जाते हो कहीं शादी ब्याह में, देखा है ना, पानी पूरे होता है, कहीं छोले भटूरे मिल रहे होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा खाएगा? जो जिस स्टॉल पे जाके खा रहा है, मतलब समझ में आ गया, एक जगह बुफेट लग गया है। तो ऐसे ही सब किताबें दे दी गई हैं आपको, लेकिन कौन सी चीजें पढ़ने में आपको क्या हो रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। तो सिर्फ एक बच्चे को वही बात पढ़ानी चाहिए, लेकिन अपने यहां ऐसा है क्या? नहीं है। आपका मन कर रहा है खेलने को, लेकिन आपको खेलने नहीं मिलेगा। तो ये गड़बड़ बात है कि नहीं है? अब आम को मन कर रहा है कि मैं आम दूंगा, और हम कहूं नहीं, तुम्हें तो अमरूद देना है, तो आम क्या कहेगा? आम कहेगा पगले हैं, मैं आम देने के लिए पैदा हुआ हूं, अंदर से गाली देगा। सही बोल रहे हैं ना? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? टीचर को क्या करते हैं? पागल कहीं का। क्या कहते हैं? सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो समझ ही नहीं है ना उनको, हैं? तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे कि जो बच्चा, हाँ, किसी पे रोक टोक नहीं हो, हर बच्चा। आप सोचो ना, एक पौधा जब जो है कोई बेकार नहीं ईश्वर ने बनाया, तो मनुष्य को कैसे बेकार बना सकता है? ईश्वर की बनाई कोई चीज खराब हो सकती है क्या? इस धरती पे जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे कि आप देखो, शेर बनाया तो हिरन बनाया शेर के खाने के लिए, और शेर के अंदर कितनी भूख दी कि रोज रोज शेर खाना नहीं खाता है, हफ्ते में एक बार शिकार करता है। सही है ना? अगर रोज रोज शिकार करे तो हिरन तो फिर कम हो जाएंगे, और शेर को भी इतना बनाया कि हिरन भी बचे रहे और शेर भी बचे रहे। अगर मान लो शेर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? हिरन सारा जंगल का घास खा जाएगा, और जंगल की घास खत्म हो जाएगी तो जो पानी है वो तो सारा बह के चला जाएगा। घास क्या करती है? पानी को रोकती है, जिससे धरती के अंदर पानी जाता है। तो प्रकृति ने कितना डिजाइन बनाया है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? आप देखो, बटरफ्लाई है। मैं गया था वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, तो वहां पे मैम बता रही थी कि ये जो बटरफ्लाई है, अगर ये खत्म हो जाएगी इसकी प्रजाति, तो मानव खत्म हो जाएगा। क्योंकि बटरफ्लाई जितने भी ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या करती है? खाती है। बटरफ्लाई हो गई, मधुमक्खी हो गई, जो फूलों पे लगते हैं, ऐसे अनाज पे जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, वही इनका भोजन है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने खाने पीने की चीजों में रसायन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? आज देखो, तितलियां कहां दिखती हैं? पहले बहुत सारी तितलियां दिखती है ना। तो लोग मतलब गलत वे में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गलत वे में चल रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी पे इतना विनाश हो रहा है। तो हम सबको जब तक सही शिक्षा नहीं मिलेगी, एक मानव को समझना पड़ेगा। जैसे सृष्टि है, अब आपको पता है पृथ्वी कितने लाख किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है? कोई बताएगा? पृथ्वी 1 लाख किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। पृथ्वी के अलावा बहुत सारे ग्रह हैं मिल्की वे में। मिल्की वे की स्पीड 22 लाख किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। अब आप सोचो,
एक बाल आपको पता है कितने आइटम से बना है? ये जो बाल, एक बाल की बात कर रहा हूं, 30 लाख से लेके 1 करोड़ एटम। तो चलते फिरते जितने भी बच्चे हैं सब एटम बम है भाई। सोचो, आप एक गूगल पे पढ़ना, फोन है ना आप लोगों के पास? अभी मैं वीडियो खत्म करने के बाद आपको दिखाऊंगा, भी मेरे पास फोटो है। 30 लाख से लेके 1 करोड़, सोचो, कोई सोच भी नहीं सकता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, कहां चले गए? नहीं, ईश्वर ने इनको भी बनाया भाई, है कि नहीं? है सब प्रेम के अधिकारी हैं। क्या है? देखो, इसीलिए ये पालतू बना। शेर यहां नहीं आता है, सही बोल रहे हैं ना? शेर जंगल में रहते हैं ना। देखो प्रकृति ने कितना बनाया। शेर दिन में नहीं घूमते हुए दिखेगा आपको। अगर दिन में घूमते हुए दिखेगा तो कोई तो चल ही नहीं पाएगा। मैंने ऐसा सुना है कि शेर रात में ही जनरली घूमते हैं। तो प्रकृति अपने आप में बिल्कुल वेल सेटलमेंट है। जैसे सपोज करो कि मेरी साइकिल है। अब साइकिल में एक छोटा सा वॉल है, क्या है? बहुत छोटा सा है ना, लेकिन उसके बगैर साइकिल चल पाएगी? तो इस साइकिल में सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो वैसे ही समझना पड़ेगा, इस प्रकृति में कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अपने आप को कभी भी कम किसी से नहीं समझना। प्रकृति ने जिसको भी यहाँ पे इस धरती पे भेजा है वो स्पेशल है, लेकिन आज हम लोगों को सिखाया नहीं गया। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम गरीब हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अमीर हैं। तो जब तक शिक्षा में ये बात नहीं समझाई जाएगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो हम सबको समझना पड़ेगा। हम सबको रट्टा मारवाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रट लो कि गांधी जी का जन्मदिन कब है? 2 अक्टूबर को है, रट लिया। अब 1 नंबर इस पे मुझे मिल जाएगा। रटना थोड़ी नहीं है। गांधी जी का जन्मदिन हम क्यों याद कर रहे हैं? गांधी जी कौन है? गांधी जी ने क्या ऐसा किया कि गांधी जी बन गए? हम क्यों नहीं वैसा बन सकते हैं? लेकिन हमें कभी ये बात पढ़ाई नहीं जाती है कि नहीं है? तो मैं इसीलिए पूरे भारत में चाहता हूं कि जब सही शिक्षा आएगी तो भारत महान हो जाएगा। आप सब महान हो, लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों के हाथ में सत्ता है जिनको ये बात समझ में नहीं है। देखो प्रकृति में आप देख लेना, प्रकृति में हमें कोई भी पेड़ को देखना आप ध्यान से, जो भी हल्की चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, वो ऊपर है, और जो मोटा तना है वो कहाँ है? नीचे है। लेकिन आज क्या हो गया है? जो हल्के लोग हैं उनको नीचे दबा दिया गया है, और जो भारी लोग हैं वो। तो प्रकृति के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं ना। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? प्रकृति में पेड़ पौधे ऊपर रहते हैं कि नीचे रहते हैं? और वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वही प्रकाश संश्लेषण से वो जो मोटा नीचे तना है उसको भोजन कौन दे रहा है? जब बारिश होती है तो पत्तियों पे पानी गिरता है, वो पत्तियां क्या करती हैं? जड़ के अंदर पूरा पानी दे देती है ना, रखती है क्या अपने पास? तो प्रकृति का नियम बिल्कुल क्लियर है। जितनी भी चीजें आप देखोगे ना तो प्रकृति से आप सीख सकते हो। पेड़ पौधा कितना सब कुछ सिखा रहा है कि मतलब देखो, वो कार्बन लेता है और ऑक्सीजन देता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कष्ट लेना है और हमें दूसरे को अच्छा करना है। लेकिन मानव क्या सोच रहा है? मानव सोच रहा है नहीं, मुझे मजा मिलना चाहिए, बाकी लोगों को कष्ट मिल जाए, इससे कोई फर्क मेरे को पड़ता। तो इंसान अपने को जानता ही नहीं है ना। तो जब इंसान अपने आप को जानेगा तभी इंसान जीवन में आगे बढ़ने में कामयाब हो पाएगा, और जीवन में खुश रहने में भी कामयाब हो पाएगा। ये वीडियो बंद कर दो आप, ठीक है? अब दूसरी वीडियो। अब हो गया है सोने का समय, और मैं अब जा रहा हूँ सोने। ये देख सकते हैं झगड़िया के कुमार आश्रम में मैं रुका हूँ। यहाँ मेरी राम प्यारी रुक गई है, और ये बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं जिन्होंने मुझे रुकने में हेल्प की। और मैं रुकने वाला कहीं और था, लेकिन इन बच्चों का प्यार देख के मुझे लगा कि इनके साथ ही रुकना है। इनके साथ बहुत सारी बातें की, कल भी इनके साथ बहुत सारा खेल खेलना है। तब तक के लिए आज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। रात की राम राम, नर्मदे मैया की जय हो। कल सुबह नए ब्लॉग में मिलते हैं। बने रहिए, अपना प्यार साथ समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। भारत को हरा भरा और भेदभाव की शिक्षा से मुक्त करना ही इस मिशन अखंड भारत चैनल का लक्ष्य है। आपके साथ से ये लक्ष्य हम जल्दी हासिल करेंगे।